नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज़ के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 फिनिश कर लिया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोगों के समझ में भी आया होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। कह रहा है कि सोल्व कीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है और जो आंसर आएगा उसके सॉल्यूशन से वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, 3x - 5y + 1 = 0। ये इक्वेशन 1 है। दोस्तों, ये इक्वेशन दे रखी है, एक लाइन की इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x - y + 1 + 3 = 0। ये दो इक्वेशन हमें लाइन की इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। हमें करना क्या है दोस्तों, हम इन दो इक्वेशंस का यूज करके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ये लाइन है तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेंगे और उनकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, ग्राफ के अंदर इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राफ के अंदर जब हम दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे तो जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली इक्वेशन हमें दी हुई है 3x - 5y + 1 = 0 के इक्वल। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इनको सोल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए, x = हम यहाँ से निकाल लेते हैं। x = कितनी हो जाएगी, x = हो जाएगी -1, 1 उधर चला जाएगा -1, ये उधर जाएगा तो प्लस का 5y, और देखिए 3 जो है इसके पास वो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाई 3। तो x की वैल्यू हो गई -1 + 5y अपॉन में 3 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, यानी x और y के हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। एक को हम लेट करेंगे तो दूसरा उससे निकल जाएगा। देखिए, यदि हम x को y की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे, तो y को यदि हम 1 रख लेते हैं, जब हम y को 1 रख लेते हैं तो ये 5 बन गया, ये -1 बन गया, तो कितना बनेगा, ये 4 के इक्वल आ जाएगा, 4/3। तो जो कि हम देख पा रहे हैं सुटेबल वैल्यू नहीं निकल के आ रही है। x की जो वैल्यू है 4/3 आ रही है, तो उसको हम जब ग्राफ के अंदर ड्रॉ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरी वैल्यू रख के देख लेते हैं। हम y की जगह -1 रख के देखते हैं। जब हम -1 रखेंगे तो ये बनेगा -5, ये -1 यानी कि -6, और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -2 के इक्वल। तो यहां से देखिए ये बिल्कुल सूटेबल वैल्यू है जिसको हम रख पाएंगे, इजिली हम रख पाएंगे उसके अंदर, ग्राफ के अंदर। तो ये -1 जब हम रखते हैं y की वैल्यू तो x जो है -2 के इक्वल आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू हम रख के देख लेते हैं, y = 2 के इक्वल। देखिए 10 बनेगा, 10 में से -1 करेंगे तो 9 बनेगा, 9 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 बनेगा। यानी कि जब हम 2 रखते हैं y की वैल्यू तो x = आता है कितना, 3 के इक्वल। अब तीसरी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जब हम y को -4 रख लेते हैं, -4 रखेंगे तो कितना आएगा, -20 और 1 -21, और -21 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, -7। तो देखिए जब हम 4 रखते हैं माइनस का तो यहां से x की वैल्यू आती है कितनी, -7 के इक्वल। तो ये 3 वैल्यू हम यहां से निकाल चुके, यानी इससे कोऑर्डिनेट क्या बन गए, -2 -1 और 3 और 2, और ये कोऑर्डिनेट बन गए -7 -4 के इक्वल। अब ऐसे ही यहां से निकाल लेते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। y को जब उधर लेके जाएंगे तो y = हो जाएगा 2x + 3 के इक्वल। अब क्या करेंगे, देखिए x की कुछ वैल्यू रख लेंगे और y की जो वैल्यू उससे निकल के आएंगी वो हम रख लेंगे। तो x y, देखिए अब यहां से जब हम x को 1 रखते हैं, जब हम x 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 रखेंगे, देखिए 3 और 2 5 के इक्वल, तो 5 आ गया। अब देखिए
यहाँ से जब हम x को 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 के इक्वल आ रही है। अब यहाँ से एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे, 2 रख लेते हैं। जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 और 3 7 के इक्वल। तो ये वैल्यू भी हमारे निकल गई। अब यहाँ से क्या बन गए कोऑर्डिनेट, 1 5, दूसरा बन गया 0 3 और तीसरा बन गया 2 एंड 7। ये हम पॉइंट हम निकाल चुके हैं, उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट हमने कर लिए। अब क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे इनको ग्राफ के अंदर। तो चलिए प्लॉट करते हैं ग्राफ के अंदर। देखिए दोस्तों, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अब क्या करेंगे, देखिए ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। पहला पॉइंट देखिए, उसके कोऑर्डिनेट देखिए -2 और -1, यानी x के ऊपर लेंगे हम -2 और y के ऊपर लेंगे -1। तो x के ऊपर -2, तो x के ऊपर -2 ये x है और ये y है। x के ऊपर -2 यानी ये, और -1 है y के ऊपर, यानी कि यहाँ पे ये -1 के इक्वल। इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट जो बन गया वो बन गया कितना, वो बन गया -2 -1 के इक्वल। -2 -1 के इक्वल ये पॉइंट बन गया। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, 3 एंड 2 के इक्वल। 3 एंड 2, ये 3 हो गया एंड 2 ये हो गया। तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट बनेगा 3 एंड 2, ये पॉइंट यहाँ बनेगा 3 एंड 2 के इक्वल, 3 एंड 2। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, वो है -7 और -4 के इक्वल। ये -7 हो गया और -4 हो गया नीचे, ये यहाँ पे बन गया -7 -4, ये बनेगा -7 -4 के इक्वल। अब क्या करेंगे, तीनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे। तीनों पॉइंट को आपस में हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये इस तरह से लाइन बनेगी। इसको हम आगे तक एक्सपेंड कर देंगे, ये देखिए इस तरह से लाइन बनेगी। अब दूसरी लाइन के लिए चलते हैं, तो 1 एंड 5, देखिए 1 है और ये 5 है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा यहाँ, ये पॉइंट यहाँ बनेगा 1 एंड 5। दूसरा पॉइंट देखिए 0 एंड 3, 0 एंड 3 ये रहा दूसरा पॉइंट, 0 3। अब तीसरा पॉइंट देखिए 2 एंड 7, 2 एंड 7, 2 ये रहा और 7 ये रहा, 2 एंड 7 बनेगा यहाँ बनेगा 2 एंड 7, ये बन गया। अब तीनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएंगे और इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इस पॉइंट के अंदर से ये निकल रहा होगा, ये देखिए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये यहाँ से आगे बढ़ा दिया गया है, इसको हमने आगे बढ़ा दिया, ये बन गया। अब देखिए जिस पॉइंट के ऊपर ये मीट कर रहे हैं वही इनका क्या बन गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया, और वही हमें चाहिए था। अब देखिए ये पॉइंट की क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2 और -1। अब देखिए दोस्तों, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, क्या हम सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, वो कैसे चेक करेंगे। तो हम देखिए यहाँ से देख सकते हैं, इसके अंदर -2 और -1 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि जो पहली लाइन थी उसके ऊपर ये पॉइंट है -2 और -1। अब सेकंड लाइन के अंदर हम चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए x की वैल्यू यदि हम रख दें -2 के इक्वल, जब -2 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1 के इक्वल। तो जब -2 रखेंगे तो देखिए यहाँ से -1 आ रही है y की वैल्यू, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है। जब ये दोनों लाइंस के ऊपर लाई करेगा ये पॉइंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यानी दोनों जो लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट के ऊपर,
इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल गया x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -1 के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। और अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल टू 5 के इक्वल। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 5 प्लस में 2y के इक्वल। तो यहाँ से अब हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्या बनेंगे देखिए, ये हो गया x और ये हो गया y। देखिए यहाँ से हम y की वैल्यू रख लेते हैं। y को जब हम 1 रखेंगे, जब y को हम 1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 के इक्वल। अब क्या करें, 0 के इक्वल निकाल लेते हैं, 0 के ऊपर जब 0 रखेंगे y को तो क्या बनेगा, तो ये वैल्यू आ जाती है x की 5 के इक्वल। अब थर्ड पॉइंट और निकाल लेते हैं, वो आएगा -1 रख के देख लेते हैं। जब -1 रखेंगे तो ये बन गया -2, 5 - 2 कितना आ गया, 3 के इक्वल। तो -1 के ऊपर आता है 3 के इक्वल। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सीधे निकाल लेते हैं पॉइंट। देखिए सीधे भी निकाल सकते हैं, यदि हम इसको सोल्व ना करें तो भी निकाल सकते हैं। x और y हमने रख दिया है। अब देखिए हम क्या करें, यदि y को 0 रख दें, जब हम y को 0 रख देंगे तो पूरा क्या हो गया, 0 के इक्वल। x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 को डिवाइड कर देंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या बनेगा 5। तो x इज इक्वल टू 5 बन गया। यानी कि जब हम 0 रखते हैं तो 5 आ जाती है वैल्यू। अब दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं 2 के ऊपर। जब y को हम 2 रखते हैं, जब 2 रखेंगे तो कितना बनेगा, 6। अब 6 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, कितना होगा, 4 के इक्वल। अब 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ से जब y की वैल्यू 2 रखेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, 2 के इक्वल। अब देखिए एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। जब y को हम 4 रखते हैं तो 4 3 सा 12, 12 ये बन गया। 12 जब माइनस करेंगे 10 में से तो कितना आएगा, -2, और डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, -1। यानी कि आंसर आ रहा है -1 के इक्वल। ये आ गया। अब यहाँ से देखिए कोऑर्डिनेट क्या निकले हैं, 7 1, दूसरा आया है 5 0 और तीसरा आया है कितना, 3 एंड -1 के इक्वल। यहाँ से देखिए क्या बना है, 5 0 और दूसरा बना है 2 2 और तीसरा बना है 4 एंड -1 के इक्वल। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले पॉइंट है 7 1, तो 7 1, यहाँ से देखिए x के ऊपर 7 यानी कि ये हो गया 7 और y के ऊपर 1, ये रहा। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट आ जाएगा यहाँ। ये हो गया 7 1 के इक्वल। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 5 0, तो देखिए 5 0, 5 ये रहा और 0 यहीं बनेगा। ये दूसरा पॉइंट बन गया 5 0 के इक्वल, 5 0 के इक्वल। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, और तीसरा पॉइंट है दोस्तों 3 एंड -1 के इक्वल। अब 3 ये रहा यहाँ पे और -1, तो -1 ये रहा। तो यहाँ से पॉइंट आएगा यहाँ, ये बन गया 3 एंड -1 के इक्वल। अब तीनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये बन गया, इसको एक्सपेंड कर दिया हमने आगे की तरफ, ये बन गया। तो ये लाइन आ गई। अब दूसरी लाइन के लिए चलते हैं, 5 0। पहला पॉइंट देखिए, इसके ऊपर भी वही पॉइंट आ चुका है 5 0, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बन गया, 5 0। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 2 2, तो ये 2 है और ये भी 2 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा 2 2, 2 एंड 2 के इक्वल। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, 4 एंड -1 के इक्वल, 4 एंड -1 के इक्वल। तो ये आएगा -1 यहाँ पे, 4 एंड -1, तो ये बनेगा यहाँ, 4 एंड -1 गलत लिख दिया मैंने,
-1 एंड 4 आएगा, -1 एंड 4 के इक्वल। देखिए -1 एंड 4, x की वैल्यू -1 के इक्वल है और ये 4 के इक्वल है। तो -1 कहाँ आएगा, -1 देखिए यहाँ आएगा -1 एंड 4 कहाँ आएगा, ये रहा। तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर -1 एंड 4 के इक्वल, -1 एंड 4 के इक्वल। अब तीनों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये इस तरीके से बनेगा दोस्तों। ये इस तरीके से बन जाएगा। और देखिए ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया 5 एंड 0। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या कर रही हैं, दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन ये दे रखी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ऑलरेडी इधर है, 2 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 2x के इक्वल, यानी y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x के इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से x रखा, यहाँ से y रखा, तो x की वैल्यू रखेंगे। अब हम x इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे, जब x को 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 के इक्वल। अब दूसरी निकाल लेते हैं, x को हम 1 रख के देख लेते हैं। जब 1 रखेंगे तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल। जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब रख लेते हैं x इज इक्वल टू 2। जब 2 रखेंगे तो 4 बनेगा और ये 1 है तो कितना आएगा, -1 के इक्वल। जब 2 रखेंगे तो -1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0 3 और दूसरा आ गया 1 1 और तीसरा आ गया 2 एंड -1 के इक्वल। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे तो x को फाइंड आउट कर लेते हैं हम। x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 7 है, 3x को उधर ले जाते हैं तो प्लस का 3y और डिवाइड में कितना चला जाएगा, 2, यानी x इज इक्वल टू हो गया 7 प्लस में 3y डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे, देखिए y की वैल्यू यहाँ रखेंगे और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये x हो गया, ये y हो गया। देखिए x को जब हम y को हम 1 रख के देख लेते हैं। जब 1 रखेंगे तो कितना बनेगा, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 5 के इक्वल। अब देखिए y को जब हम रखेंगे -1 के इक्वल, जब -1 रखेंगे तो 7 माइनस 3 कितना होगा, 4 के इक्वल। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब देख लेते हैं थर्ड वैल्यू, तो कितना रखें, -3 रख लेते हैं y को। जब -3 रखेंगे तो कितना बनेगा, -9। अब -9 और +7 कितना आया, -2 के इक्वल। जब -2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -1 के इक्वल, यानी कितने पे, -3 के ऊपर। तो ये यहाँ से निकल गई वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 5 1, दूसरा बना 2 -1 और तीसरा बन गया -1 एंड -3 के इक्वल। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। अब क्या करेंगे, देखिए 0 और 3, पहला पॉइंट है 0 3, तो 0 एंड 3 के ऊपर, तो ये 3 हो गया। 0 3 फर्स्ट पॉइंट बन गया 0 3 के इक्वल। दूसरा देखिए 1 1 के इक्वल, तो ये 1 है और ये भी 1 है, दोनों का पॉइंट ये बनेगा 1 1 के इक्वल। दूसरा पॉइंट हो गया 1 1 और तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, 2 एंड -1 के इक्वल, तो ये हो गया 2 और ये -1। तो यहाँ से पॉइंट बनेगा यहाँ पर 2 -1, 2 एंड -1 के इक्वल। अब तीनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये इस तरह से लाइन बन जाएगी, इस तरह की लाइन ये बनेगी। इसको हम एक्सपेंड कर देंगे आगे की तरफ, बस ये लाइन बनेगी। अब चलते हैं दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स पर। 5 1
5 1, तो देखिए 5 ये हो गया और 1 हो गया यहाँ, तो 5 1 यहाँ आएगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर 5 1 के इक्वल। अब दूसरा पॉइंट देखिए 2 एंड -1 के इक्वल। 2 एंड -1 देखिए ये पॉइंट था ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये आ गया 2 एंड -1 के इक्वल। अब थर्ड पॉइंट देखिए -1 एंड -3 के इक्वल, तो -1 हो गया ये और -3 के इक्वल, -3 हो गया यहाँ पर, तो ये बनेगा यहाँ, ये पॉइंट बनेगा यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया -1 एंड -3 के इक्वल। अब तीनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा। और आप देख पा रहे होंगे लाइन जो है इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि 2 एंड -1 के ऊपर, यानी कि इसका आंसर हो गया दोस्तों x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -1 के इक्वल, ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 है दोस्तों 2x - y इज इक्वल टू 6। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू हो गया कितना, 2x, y को उधर ले जाते हैं और 6 को इधर ले आते हैं, तो 2x - 6 के इक्वल हो गई y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम, x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये x और ये y। यहाँ से देखिए जब हम x को 0 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू आता है कितना, -6 के इक्वल। अब दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, जब हम x को 1 रखेंगे, तो ये बन गया 2 माइनस का 6, तो कितना बना, -4। अब तीसरा निकाल लेते हैं, जब x को हम 2 रखेंगे, तो बनेगा 4 और माइनस का 6 है तो कितना आएगा, -2। ये तीन वैल्यू हमने निकाल ली है, यानी कोऑर्डिनेट निकल गए कितने, 0 -6, और दूसरा निकल गया कितना 1 - 4 के इक्वल, और तीसरा निकल गया 2 एंड -2 के इक्वल। अब चलते हैं इस इक्वेशन के ऊपर, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं और y इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू कितनी हो गई, y इज इक्वल टू हो गया x - 3 के इक्वल। अब यहाँ से भी क्या करेंगे, x की वैल्यू रख लेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो x एंड y। यहाँ से देखिए दोस्तों, जब हम x को 3 रख लेते हैं, तो 3 - 3 0 के इक्वल, y की वैल्यू 0 आती है। जब हम x को 4 रखते हैं तो आएगा कितना, 1 के इक्वल। अब हम रख लेते हैं 5, जब 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 के इक्वल, y की वैल्यू आ रही है 2 के इक्वल। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आ गए कितने, 3 0 4 1 एंड 5 2 के इक्वल। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। अब देखिए 0 एंड -6 के इक्वल, 0 है -6 के इक्वल, ये पॉइंट आएगा यहाँ, 0 एंड -6 के इक्वल। दूसरा पॉइंट देखिए 1 एंड -4 के इक्वल, तो ये है 1 एंड -4 के इक्वल, ये पॉइंट आएगा यहाँ 1 एंड -4 के इक्वल। और थर्ड पॉइंट आएगा, ये बन गया 1 एंड -4 के इक्वल। थर्ड पॉइंट है दोस्तों 2 एंड -2 के इक्वल, ये 2 हो गया और ये -2 हो गया, ये पॉइंट आएगा यहाँ, ये आएगा 2 एंड -2 के इक्वल। अब तीनों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा दोस्तों, ये इस तरह से बनेगा। अब चलते हैं दूसरी लाइन के ऊपर, तो इसमें देखिए 3 एंड 0, तो ये 3 हो गया 0, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, 3 एंड 0 यही पॉइंट है, इसके ऊपर ये भी है और ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 3 0 इसका पॉइंट हो गया। दूसरा है 4 एंड 1 के इक्वल, 4 एंड 1, तो 4 हो गया यहाँ और 1 हो गया यहाँ, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर 4 एंड 1 के इक्वल। अब तीसरा पॉइंट देखिए 5 एंड 2 के इक्वल, तो ये कहाँ आएगा,
ये हो गया यहाँ पे 5 और ये हो गया इसका 2, ये पॉइंट आएगा यहाँ 5 एंड 2 के इक्वल, 5 एंड 2 के इक्वल। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ से देखिए ये इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये यहाँ से लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ये इस तरह से लाइन बनेगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या है, वो है 3 एंड 0 के इक्वल, यानी कि इसका आंसर होगा दोस्तों x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट है दोस्तों 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 8 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू रख लेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू हम निकालते हैं, y इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। जब 0 रखेंगे तो ये हो गया 8 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 4 के इक्वल। तो जब 0 रखी y की वैल्यू तो x इज इक्वल टू आ गया कितना 4 के इक्वल। अब दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, y को हम 2 रख लेते हैं। जब 2 रखेंगे तो कितना बनेगा 6 और डिवाइड माइनस करेंगे 8 में से तो कितना होगा 2 के इक्वल। अब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, यानी कि जब हम 2 रखेंगे y को तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1 के इक्वल। तीसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 रखते हैं यहाँ पे, तो 4 3 जा 12, यानी कि माइनस का 12 प्लस का 8 कितना आया, देखिए हमने रखा यहाँ पे 4, जब 4 रखा तो माइनस का 12 प्लस का 8 आया जो कि कितना बन गया 4 बन गया माइनस का, और डिवाइड कर दिया 2 से तो कितना आया माइनस का 2 के इक्वल। तो यहाँ से 3 वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब यहाँ से क्या कोऑर्डिनेट बन गए 4 0, दूसरा बन गया 1 2 और तीसरा बन गया -2 एंड 4 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू कितना, देखिए माइनस है ना इसलिए हमने उसको उधर ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 के इक्वल। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कर लेंगे x और y, यहाँ से हम रखेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो x को यदि हम 1 रख ले, x को जब हम 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 2 के इक्वल, यानी जब x को 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू आता है 2 के इक्वल। अब रखते हैं 3, जब x को हम 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आता है 3 एंड 3 6 और डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 3 के इक्वल। तो y भी कितना आता है 3 के इक्वल। अब एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, अब रखेंगे 5 के इक्वल। जब 5 रखेंगे तो 5 एंड 3 8 हो गया और 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 के इक्वल। तो यहाँ से आ गया, जब 5 रखेंगे तो यह आएगा 4 के इक्वल। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट बन गए 1 2, दूसरा बन गया 3 3 और तीसरा बन गया 5 एंड 4। अब देखिए हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है 1 एंड 2 यहाँ भी है और 1 एंड 2 यहाँ भी है, तो ये क्या होगा इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देखिए दोस्तों ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। अब क्या करेंगे, देखिए 4 0 पहला कोऑर्डिनेट 4 0, तो 4 ये हो गया 0 ये हो गया, ये पॉइंट आ गया हमारा 4 0 के इक्वल। अब दूसरा देखिए 1 एंड 2 के इक्वल, 1 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, यानी कि पॉइंट बनेगा यहाँ 1 एंड 2 के इक्वल, ये बन गया 1 2 के इक्वल। तीसरा पॉइंट देख लीजिए -2 एंड 4 के इक्वल, तो -2 कहाँ है, -2 ये रहा, सॉरी इसमें चलेंगे -2 और -2 एंड प्लस का 4, तो प्लस का 4 ये रहा, तो यहाँ बनेगा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आएगा यहाँ, तो ये आएगा -2 एंड 4 के इक्वल। अब तीनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये इस तरह से बन जाएगा। ये इस तरह से लाइन बनेगी। अब दूसरी लाइन के ऊपर चलते हैं 1 एंड 2, तो देखिए 1 हो गया यहाँ पे और 2 हो गया यहाँ, ये पॉइंट बनेगा 1 एंड 2। देखिए ये इसका क्या हो गया
इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया, क्योंकि ये इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी आ गया। अब चलते हैं 3 और 3 के ऊपर। ये 3 हो गया और ये 3 हो गया यहाँ पर, ये बन गया 3 और 3। ये पॉइंट यहाँ बनेगा 3 और 3 के इक्वल। अब तीसरा पॉइंट देखिए 5 और 4 के इक्वल। तो 5 हो गया ये एंड 4 हो गया यहाँ, तो 5 और 4 आएगा यहाँ पर, 5 और 4 के इक्वल। अब तीनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं, मीट करवा देते हैं, तो ये बनेगा इस तरीके से लाइन आएगी दोस्तों। ये इस तरीके से बनेगी। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बन गया दोस्तों, 1 और 2 के इक्वल। यानी कि इसका आंसर क्या बन गया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 के इक्वल। ये इसका आंसर बन गया। अब चलते हैं इसके 6th पार्ट पर। 6th पार्ट है दोस्तों x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू हो गया 6 माइनस 3y के इक्वल। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू रख लेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखिए x को y को यदि हम 0 रख लें, यदि 0 रखते हैं तो 6 आ जाता है x की वैल्यू आती है 6 के इक्वल। अब दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से देखिए y को हम 1 रख लेते हैं। अब जब 1 रखेंगे तो 3 बनेगा, तो 6 माइनस 3 कितना बनेगा, 3 के इक्वल। अब एक वैल्यू और रख लेते हैं, यहाँ पे क्या रखें, 2 के इक्वल। जब 2 रखेंगे तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। जब y को हम 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू क्या आता है, 0 के इक्वल। यहाँ से कोऑर्डिनेट बन गए 6 0, दूसरा बना है 3 1 और तीसरा बना है 0 और 2 के इक्वल। अब यहाँ से देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, x यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना बनेगा, 12 प्लस 3y डिवाइड बाई 2 के इक्वल। अब क्या करेंगे, देखिए y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखिए y को यदि हम 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आता है, 6 के इक्वल। डिवाइड करेंगे, देखिए 12 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 6 के इक्वल। अब देखिए यहाँ से पता लगता है, देखिए 6 0 इसमें भी आया था और 6 0 इसमें भी आया था, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, 2 रख के देख लेते हैं, तो 3 2 जा 6 हो गया, 12 6 18 हो गया, और 18 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा, 9 के इक्वल। यह आएगा 9 के इक्वल। अब तीसरा निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, 4 रखते हैं, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 को जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12। तो जब 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 12 के इक्वल आएगा। ये बन गए दोस्तों, इसके कोऑर्डिनेट बन गए 6 0, दूसरा बन गया 9 2 और तीसरा बन गया 12 और 4 के इक्वल। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। अब क्या करेंगे, देखिए 6 और 0, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 6 और 0, तो 6 ये हो गया 0, यानी कि ये पॉइंट हो गया 6 और 0। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, 3 और 1 के इक्वल, तो 3 हो गया ये और 1 हो गया यहाँ, तो ये बन गया 3 और 1 के इक्वल। ये पॉइंट बनेगा 3 और 1 के इक्वल। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, 0 और 2 के इक्वल, तो 2 ये बन गया 0 और 2, 0 और 2 के इक्वल ये पॉइंट बन गया। अब चलते हैं, अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरीके से लाइन बन रही है दोस्तों। ये देखिए, इसको आगे एक्सपेंड दिखा देते हैं ऐसे। अब दूसरे देखते हैं 6 और 0, तो ये तो पॉइंट हो गया इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
उसके बाद देखिए 9 एंड 2 के इक्वल, तो 9 हो गया यहाँ और 2 हो गया यहाँ, 9 एंड 2 के इक्वल, तो ये पॉइंट बन गया यहाँ पे 9 एंड 2 के इक्वल, 9 एंड 2। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं 12 एंड 4 के इक्वल, ये हो गया 12 और ये हो गया 4, 12 एंड 4 के इक्वल, ये बन गया। अब इन तीनों पॉइंट को हम मीट कर देते हैं, मीट करवा देते हैं, ज्वाइन करवा देते हैं, तो ये बन गए। देखिए ये यहाँ से का आएगा, तो ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर दी है और ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया 6 एंड 0, यानी इसका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0 के इक्वल, ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 1। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में भी आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।